नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल @पाई स्टडी स्फीयर पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि a, b और c की वैल्यू एक रियल नंबर होनी चाहिए और a डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि द लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये उसकी वैल्यू रख के, जो उसके चर पद हैं उसकी वैल्यू रख के, कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू रख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, इसी को हिंदी में विविध कर भी बोलते हैं। d > 0, यदि d की वैल्यू <0 आ रही है तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। अगर d = 0 आ रही है तो उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल और रियल होंगे। अगर d > 0 आ रही है तो उसके रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। इसको आप ग्राफ्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसमें कि 2 इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं। अगर ये इक्वेशन दिया गया है y = x² - 2x + 5, तो d = जो वैल्यू आ रही है वो -16 के बराबर आ रही है, जो कि -16 के बराबर आ रही है, जो कि 0 से छोटा है। तो इसके लिए हमें 2 इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो उससे रियल रूट्स प्राप्त हो रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, और ये अगर d की वैल्यू > 0 आ रही है तो 2 रियल रूट्स प्राप्त होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप क्लास 10th से लेके कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तब उनके अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू जो होती है वो -b/a के बराबर होती है। और अगर उनके प्रोडक्ट के रूट्स हैं अल्फ़ा × बीटा जो होती है वो c/a के इक्वल होती है। तो इससे जो इक्वेशन फॉर्म होती है, एक इक्वेशन बनती है, वो x² - सम ऑफ द रूट्स × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर होती है। यहाँ सम ऑफ द रूट्स × x कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर वर्टेक्स फार्मूला जो होता है, वर्टेक्स फार्मूला इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि ये सभी जगह नहीं पढ़ाया जाता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका वो जो वर्टेक्स होता है x = -b/2a के बराबर होता है, और इसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो -d/4a के बराबर होता है। और आगे हम बात करेंगे कि रेलवे के एग्ज़ाम में अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैक्सिमम एंड मिनिमम के फॉर्मूले पे ही डिपेंड था, जिसमें पूछा गया कि मैक्सिमम एंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए
माइनस डी अपान 4a कर देना। डी इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट, जो कि अगर माइनस कर दें हैं तो माइनस हम कर देंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अपान 4a, और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस बी अपान एट, मतलब कि किस बिंदु पर हम निकालेंगे, x के किस बिंदु पर y की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकल रही है। तो x का जो पॉइंट है वो माइनस बी अपान 2a के बराबर होगा। इफ़ a is greater than 0 then the equation has minimum value. If a is less than 0 then the equation has the maximum value. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ऊपर ग्राफ बने हुए हैं उनमें दिखाया गया है कि जो अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो उसकी जो लोअर वैल्यू होगी उससे तो अप ही जाएगा ना, जो मतलब कि मिनिमम वैल्यू है वो होगी उसके ऊपर ही जाएगा। तो a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो मतलब अप जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसके ऊपर ही जाएगी वैल्यू। उसके बाद मैक्सिमम a इज़ लेस देन 0, अगर हम इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बाद जो स्टेप डाउन ही करेगा, उसके बाद कम ही होगी वैल्यू। जैसा कि क्वेश्चन है कि 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 22, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो y इज इक्वल्स टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 81 अपान 4 के इक्वल आ जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 81 अपान 4। अब आगे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रूट एंड कोफिशिएंट से। इसमें दिया गया है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 का एक मूल जो है वो एक रूट जो है दूसरे रूट का 1.5 टाइम है, मतलब कि 2.5 गुना है, मतलब 2.5 टाइम है, 2.5 टाइम है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, पहला रूट जो होगा वो a हो जाएगा, दूसरा रूट 5 अपान a हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए उसका हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस बी अपान ए के बराबर होती है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो सी अपान ए के बराबर होती है, जैसा कि आप पहले भी डिस्कस किए थे हम। तो इससे हम वैल्यू निकल आएगी, तो हम a इज इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए इंटू 2 इंटू 7 कर देंगे, 2 इंटू 7 हो जाएगा, और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपान ए इंटू 2 अपान 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम a स्क्वायर में रख देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा आंसर 10b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49ca, जो कि ऑप्शन डी में है। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा वीडियो, जिससे हम पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं।